कोचिंग ना कुछ भी। और मैं व्यक्तिगत रूप से सबसे ज्यादा जब इनके पास जाता हूं तो मैंने ये अनुभव किया मित्रों कि यूं कहूं कि ये केवल भारत के नहीं है, इनके लिए पूरे वर्ल्ड के जो नोबेल प्राइजेज हैं या किसने जैन दर्शन से रिलेटेड रिसर्चेज की हुई हैं, कौन सी रिसर्च सही है। कई बार मार्केट में गवर्नमेंट अच्छी रिसर्च को गायब कर देती है क्योंकि मार्केट उससे डूब जाता है, पर महाराज जी की जो सोच है, जो विशाल दृष्टि और जो समायोजन उन्होंने किया है, जीवन और देश को समझपूर्ण से सुधारने का किया है। और मैं ये भी जानते हुए आज मुझे ये समझ में आया कि सारे महाराज जी लोगों का बिहार करवा दिया और आचार्य श्री ने आपको अपने साथ क्यों रखा था। कई दिनों तक आचार्य श्री ने अपने साथ रखा गुरुदेव को। और आगे भी मैं बताऊं, बीए फर्स्ट ईयर में भी सिविल इंजीनियर में पूरी यूनिवर्सिटी को, पूरे विश्वविद्यालय को आपने टॉप किया। उसके बाद गेट क्वालिफाइड किया और यही बात समाप्त नहीं होती, एमटेक एडमिशन भी किया, पीएचडी रजिस्टर्ड भी की और सबसे ज्यादा कृपा भी प्राप्त की। और आचार्य श्री इनसे पता है क्या कहते थे, तत्वार सूत्र तो हम सब पढ़ा लेते हैं, कुछ और पढ़ाओ। फिर बहुत चर्चा आगे बढ़ी तो तत्वार सूत्र ही पढ़ाओ, पर ऐसे पढ़ाना जिसमें वैज्ञानिक तरीके ऐड हों। तो निश्चित रूप से गुरुदेव, दमोह वालों पर आपने जो महती कृपा की, हम सब लोगों को लाभ हो रहा है। पूरा एनिमेशन और एक एक शब्द के माध्यम से हम लोग देख पा रहे हैं, क्योंकि सुबह 5 बजे से कक्षाएं होती हैं और अन्य भी व्यवस्थाएं हैं। पर निश्चित रूप से हम लोग आगे भी यह पढ़ना चाहते हैं। गुरुदेव हम सबको कृतार्थ कर अनुग्रहित करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां जातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की, चतुर्विंशति तीर्थंकर भगवंतों की, द्वादशांग जनवाणी माता की, समस्त गणधर भगवंतों की, आचार्य विद्यासागर मुनिराज की, 3 कम 9 कोटि मुनिराजों की, चतुर्विद संघ की। कल हमने 6ठा अध्याय के 10 सूत्रों का अध्ययन किया था, जिसमें हमने देखा था कि योग क्या होता है और जिससे आश्रव होता है। और उसके बाद आश्रव कितने प्रकार का होता है, कौन कौन सा, इरियापत आश्रव और सांप्रदायिक आश्रव, इनमें क्या भेद होते हैं ये बताया था। फिर और भी 2 भेद होते हैं आश्रव के, हमारे क्रियाओं के माध्यम से। जैसे शुभ क्रिया है तो उससे पुण्य का आश्रव होगा, और अशुभ क्रिया है तो उससे पाप का आश्रव होगा। फिर और भी उसमें क्या विशेषता आती है, कैसे आश्रव के और भेद होते हैं। तो सांप्रदायिक आश्रव के 39 भेद बताए, 5 इंद्रियां, 4 कषाय, 5 पाप और 25 क्रियाओं से आश्रव होता है। तो ये सांप्रदायिक आश्रव के 39 भेद बताए। 25 क्रियाएं कौन सी हैं, इसके बारे में हमने चर्चा की। इसके बाद और क्या विशेषता आती है आश्रव में, विशेषता किस चीज़ों से आती है, तो तीव्रता, मंदता। क्रिया एक ही हो रही है लेकिन किसी के परिणाम उस क्रिया को करने में तीव्र हो रहे हैं, किसी मंद परिणाम से कर रहा है तो उससे आश्रव में अंतर आएगा। फिर ज्ञात भाव, अज्ञात भाव से अंतर आएगा। और अधिकरण क्या है, किसके आधार से किया जा रहा है पाप, तो उससे भी आश्रव का, कोई पुण्य या पाप कोई भी आश्रव होगा तो उसका अधिकरण क्या है, उसके माध्यम से भी आश्रव में विशेषता आएगी। और वीर विशेष, वीर माने बल। तो इसको शायद कल नहीं बताया था हमने, आपने पूछा भी नहीं किसी ने, कि जैसे किसी की शक्ति है 1 करोड़ रुपया दान देने की और वो 1 लाख रुपए दे रहा है, और किसी की शक्ति है 1000 रुपये देने की और वो 999 रुपये दे रहा है, तो किसको आश्रव, पुण्य का आश्रव अधिक होगा। मतलब क्षमता कम होने के बाद भी जो ज्यादा दान दे रहा है उसका आश्रव पुण्य का ज्यादा होगा, और जिसकी क्षमता ज्यादा थी और वो कम दान दे रहा है तो उसका आश्रव पुण्य का कम होगा। ऐसे ही उपवास आदि हैं, व्रत हैं, कुछ भी क्रियाएं हैं,
तो उसमें अगर किसी के उपवास करने की क्षमता 3 उपवास की है और वो एक आसन कर रहा है या एक ही उपवास कर रहा है, तो उसमें उसका उतना आश्रव नहीं होगा। लेकिन जिसके उपवास करने की ही शक्ति नहीं है, वो एक उपवास करे या ऊनोदर भी कर रहा है, तो उसके लिए उसमें ज़्यादा पुण्य मिलेगा। इसलिए कभी दूसरे से कंपैरिजन नहीं करना चाहिए कि इसने इतने उपवास किए तो हम भी करें, इसने ऐसे पूजन की, इसने 10 पूजन की तो हम भी 10 पूजन करें। नहीं, एक पूजन भी अगर अच्छे भाव से करते हैं, जैसे तीव्र मंद बताया कि तीव्रतर भाव हैं आपके, तो उससे आपको आश्रव ज़्यादा हो जाएगा। और अगर मंद परिणाम, मतलब इधर उधर देखते हुए बातें करते हुए आपने मान लो 10 पूजन भी कर ली, तो हो सकता है उसमें उतना आश्रव पुण्य का ना हो। ठीक है, तो तीव्र से, मंदता से, ज्ञात भाव और अज्ञात भाव, जानबूझ के कोई क्रिया करना और किसी अनजाने में देखा देखी करते जाना, तो दोनों में आश्रम में अंतर आएगा। तो ये सब हम पढ़ चुके हैं कल। इसके बाद अधिकरण के 2 भेद बताए, जीवाधिकरण और अजीवाधिकरण। फिर जीवाधिकरण के कितने भेद हैं? तो 108 भेद हैं। कौन कौन से हैं? संडम समारंभारम, मन वचन काय, कृत कारित अनुमोदना, और 4 कषायों में से किसी एक के वश से करते हैं आश्रव, तो जीवाधिकरण हो गया। और अजीवाधिकरण के कितने भेद हैं? तो मुख्य 4 भेद हैं, निर्वर्तना, निक्षेप, संयोग और निसर्ग। फिर इनके भी प्रभेद हैं। निर्वर्तना के 2 भेद हैं, निक्षेप के 4 भेद हैं, संयोग के 2 और निसर्ग के 3। तो निर्वर्तना क्या होती है? तो रचना को कहते हैं। निक्षेप अर्थात रखने को कहते हैं। रखने के भी किस तरीके से हो सकते हैं? 4 तरीके से, जिससे कि आपको कर्म का आश्रव हो जाएगा। श्री जी को कई लोग उठाते हैं, तो उनके उठाने की स्टाइल से समझ में आ जाता है तो उनकी कितनी श्रद्धा है। ऐसे गर्दन से पकड़ के मूर्ति को उठाते हैं लोग, तो उससे समझ में आ जाता है कि इनके अंदर भगवान के प्रति कोई श्रद्धा ही नहीं है। इनको उल्टा पाप का आश्रव भी हो सकता है। कल बताया था हमने कि प्रतिमा के आसपास धूल है मान लो, तो उसको किस तरह से झड़ाया जाए। अगर मान लो राष्ट्रपति भवन में आप गए, तो किस तरह से जाते हैं आप और किस तरह से पेश आते हैं। तो वो तो एक देश का राजा है, आप 3 लोग के राजा के पास जा रहे हैं, ये सोच के आप जाएं और उनसे वैसा व्यवहार करें जैसा राष्ट्रपति भवन में आपका व्यवहार होता है, तब समझना कि आप पुण्य कमाने गए। अन्यथा इसमें आपको दोष भी लग सकते हैं। तो ये दुष्टता पूर्वक साफ की हुई भूमि को रखना, इस तरह से निक्षेप रखना को कहते हैं। फिर इसके बाद निसर्ग, ये प्रवृत्ति को कहते हैं, मन वचन काय की प्रवृत्ति। दुष्ट प्रवृत्ति को निसर्ग कहते हैं। ठीक है, इससे ये संयोग क्या होता है? तो मिलाना, किस किस को मिलाने से भक्तमान में मिक्सिंग हो जाती है, उससे आश्रव होगा। उपकरणों में संयोग हो जाता है तो उससे आश्रव हो जाता है। जीवों का घात हो जाता है तो उससे आपको। फिर इसमें भक्तपान संयोग में बताया गया कि विरुद्ध आहार, किसके साथ क्या नहीं खाना लेना चाहिए। जैसे अगर महाराज जी ने जूस लिया, उसके बाद लोग पानी लेके आ जाते हैं, तो देख के हंसी आती है कई बार इनकी नादानी पे कि इनको इतना भी ज्ञान नहीं है कि जूस पीने के बाद कोई महाराज जी पानी पीते क्या। आपको पता है, ये सबको ज्ञान है ना, ये तो कॉमन सेंस की बात है कि किसके बाद क्या लेना चाहिए। अगर फ्रूट लिया है, कोई भी फल ले रहे हैं, उसके बाद पानी ले सकते हैं क्या? नहीं तो पानी लेके खड़े हो जाते हैं। तो आश्चर्य होता है कि भाई इनको कौन समझाएगा ये सब बातें। तो इसलिए ये सब चीज़ें ऐड की गई इसमें। और भी कुछ चीज़ें हमने शेयर की हैं, लोगों को बताई हैं। कुछ PDF ऐसे बनाए हैं जिसमें किस मौसम में क्या नहीं खाना, क्या खाना, क्या कम खाना और क्या अवश्य खाना, इसका एक चार्ट है। वो भी आप चाहें तो आपको मिल जाएगा, PDF फॉर्म में है, हर महीने का। अभी ज्येष्ठ का मास चल रहा है, इस महीने में पपीता नहीं खाना है, उसमें लिखा हुआ है। हींग नहीं खाना है आपको, लौंग नहीं खाना है। तो उसकी पूरी लिस्ट है, कौन सी दाल, कौन सा अन्न, बाजरा अभी नहीं खाना है। ठीक है, और इस मौसम में या इस ज्येष्ठ के महीने में क्या अवश्य खाना है, तो लिखा है बेल, संतरा, कैरी का पना, ऐसे सारी बातें बहुत डिटेल में लिखी हुई
चार्ट में। वो चार्ट आप लोग या तो उनको बता देंगे तो सभी के उस पर शेयर कर देंगे, वो व्हाट्सएप पे डाल देंगे, आपका जो भी ग्रुप होगा तो उसमें आप देख सकते हैं। और ये जो चार्ट है ये बनाने वाले एक वैद्य हैं मुंबई में, उत्तम महेश्वरी। तो उत्तम महेश्वरी नाम के व्यक्ति ने तो उसमें प्याज लहसुन आदि का भी जोड़ा हुआ है, लेकिन उसमें एक बहुत अच्छा प्रिकॉशन दिया हुआ है कि प्याज को अगर आप रखते हैं 15 मिनट तो उस सबसे ज़्यादा इन्फेक्शियस हो जाता है। कभी भी चाकू से काटते हैं तो वो पूरा विकृत हो जाती है प्याज। इस तरह से बहुत सारी बातें उन्होंने बताई हैं। तो वो जैन धर्म के अकॉर्डिंग आप मतलब उसको समझ लेना कि ये जैन धर्म के अकॉर्डिंग नहीं है चार्ट, ये एक महेश्वरी व्यक्ति ने बनाया है, तो उसके हिसाब से आप उसको संशोधन कर लेना। नहीं तो आप मेरे से कहो कि महाराज जी ने ये चार्ट दिया है तो प्याज लहसुन खाना है या कम खाना है, तो ऐसा हमारा उपदेश नहीं है। फिर ये कौन कौन सी चीज़ों में क्या क्या गड़बड़ी होती है, जैसे कि ये हाइब्रिड का एक सिस्टम चल रहा है। अभी एक वीडियो आपको यूट्यूब पे देखना है, पॉइजन इन द प्लेटर, थाली में जहर। आप यूट्यूब पे डालेंगे थाली में जहर तो एक वीडियो निकल के आएगा। उसमें ये बताया हुआ है कि आजकल ये भोजन पानी में किस तरह से हाइब्रिडाइजेशन के माध्यम से जानवरों के जीन्स का उपयोग हो रहा है। जैसे एक चावल का जीन ले लिया आधा और मछली का जीन ले लिया, उसको क्रॉस करके एक नया चावल बन गया। वो चावल लंबा होगा, चमकदार होगा, कम टूटने वाला होगा, और खाने वाले को कौन सी बीमारी होगी डॉक्टर भी नहीं पता कर पाएंगे, क्योंकि ये नई चीज है। आजकल कई तरह के, जैसे टमाटर बनाया उस मूवी में बहुत अच्छे से समझाया, आप देखेंगे साइंटिफिकली पूरा। टमाटर, एक नया टमाटर डिजाइन किया, छोटे छोटे टमाटर, पतली स्किन वाले, गिरते टूट जाते थे, स्टोर नहीं कर पाते थे। तो उन्हें ऐसा टमाटर बनाया जिसमें कैसे बनाया, तो टमाटर का जीन लिया और स्त्री के स्तन का जीन लिया, दोनों को क्रॉस कर दिया, और वो टमाटर मोटा बड़ा हो गया, स्किन उसकी मोटी हो गई। ये टमाटर टूटता नहीं है गिरने के बाद। ऐसे टमाटर आप लोग खा रहे हैं, आपको पता भी नहीं, जिसमें आधा जीन मनुष्य का ही है। इस तरह से ऐसे बहुत सारे अनाज हैं, बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल आपने सुना होगा, इसका कितना विरोध हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि इसमें ऐसी चीजों का मिक्सिंग की गई है जो स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है और हमारे धर्म के हिसाब से भी हानिकारक। इसलिए जानकारी लो कि क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है, तब उसको मुंह में डालो, नहीं तो फिर इसके बारे में आप परेशान होंगे, आपको पता भी नहीं होगा कि हमने ऐसा क्या खा लिया या क्या किया। फिर ये 5 सफ़ेद जहर जो आपके चौके में होते हैं उनके बारे में, और विदेशी गाय और देशी गाय में अंतर क्या होता है। तो एक किताब है डेविल इन द मिल्क, डेविल इन द मिल्क, इसके विंटर स्मिथ नाम के एक व्यक्ति ने लिखा हुआ है ये किताब। और उसमें बताया हुआ है कि जितनी भी विदेशी गाय होती हैं उनके दूध से डायबिटीज होती है, कैंसर होते हैं, ठीक है, उसको A1 मिल्क नाम दिया उन्होंने। और जो भारतीय देशी गाय हैं जिनकी हम्प बड़ी उठी हुई रहती है, उनके दूध से एड्स भी ठीक हो जाता है, कैंसर ठीक हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल घट जाता है, डायबिटीज ठीक हो जाती है। गिर गाय, साहिवाल, थारपारकर, कांकरेज, राठी, माड़वी, इस तरह से देशी गाय हैं, इनका दूध A2 मिल्क है, इससे इलाज होते हैं रोगों के, और उनकी पीठ उठी हुई रहेगी। और जिनकी पीठ सीधी है, जैसे जर्सी कैसे बनी पता है आपको? पता है? एक जीन गाय का, एक जीन सुअर का, दोनों को क्रॉस करके जर्सी गाय बनी है। तो अगर आप जर्सी का दूध पी रहे हैं मतलब आधा सुकरी का दूध जा रहा है आपके मुंह में। जानते हैं ना पिग? क्यों? क्योंकि दूध ज्यादा चाहिए। इस तरह से उन्हें हाइब्रिड किया और ये जर्सी गाय बन गई। अभी हम देखते हैं घरों में लोगों को पता भी नहीं है, महाराज जी हमारे यहाँ घर में गाय है। हमने कहा ये गाय नहीं है, आप गलत जानवर को पाल रहे हैं। गाय कैसी होती है इसकी पहचान आप देखिए, जिसके पीठ पे हम्प होता है वो गाय होती है, जिसकी पीठ सीधी होती है वो गाय होती नहीं।
कहते हैं आजकल गाय, लेकिन वो गाय नहीं है। फिर हमने देखा कि ज्ञानावर्णी कर्म का आसव किन कारणों से होता है, तो प्रदोष, निंदा, मात्सर्य, अंतराय, आसादन और उपघात से। ये क्या होते हैं इनकी डेफिनेशन भी बताई थी। फिर ये वैज्ञानिक का रेफरेंस भी दिया था, इसका नाम क्या है, अंशुल जैन। उसने कहा है कि 100% अंक प्राप्त कैसे हुए उसको, क्योंकि उसने प्याज, लहसुन, आलू आदि छोड़ दिया, शाकाहारी भोजन किया और ताजा भोजन किया। आपके पास जो ब्रेड आती है वो कब बनी होती है, कितने महीनों पहले बनी होती है, और आप उतना बासा भोजन करके अपने आप को धन्य मानते हैं। बच्चे बहुत गर्व करते हैं, मैं ब्रेड खा के आया। बिस्किट कब बने होते हैं, कितने महीनों पहले, पता नहीं। पिज्जा कब बनता है और कब खाते हैं आप। तो इस तरह से ये बासा भोजन छोड़ेंगे। इसका पेपर का हमने रेफरेंस दिया था आपको कि एक वैज्ञानिक गौतम पॉल, जर्मनी के, जिस दिन उनका प्रेजेंटेशन था उस दिन उनको प्याज लहसुन खाना पड़ गई, तो उनका पूरा अनुसंधान गड़बड़ा गया। तो उनने उसी पे पेपर लिखा। ये पेपर आप सर्च करेंगे तो नेट पे मिल जाएगा आपको, फ्री डाउनलोड है। अगर आपको इसको देखना है तो पीडीएफ डाउनलोड करो। और यहाँ पर जैसे रॉबर्ट बेक का ने रेफरेंस दिया है, इसके बारे में पूरा एक मूवी जैसे एक वीडियो भी है यूट्यूब पे। इसमें आप जब भी कोई फ्लाइट बोर्ड करने वाले होते हैं पायलट, तो एक फ्लाइट टेस्ट होता है ये देखने के लिए ना कि पायलट से उनका रिस्पांस टाइम कितना है, क्या उनका रिस्पांस टाइम स्लो है या फास्ट है। सो इसीलिए 72 घंटे पहले रेकमेंड किया जाता है कि व्यक्ति प्याज लहसुन ना खाए, क्योंकि जब व्यक्ति प्याज लहसुन खाता है तो उसका जो रिस्पांस टाइम है वो स्लो हो जाता है। जो चीज उसको 1 सेकंड में करनी चाहिए वो 2.5 सेकंड में करता है या 3 सेकंड में करता है, विच इज नॉट गुड एक्चुअली। तो इसीलिए इवन पायलट्स को भी रेकमेंड किया जाता है कि आप प्याज लहसुन कम से कम 72 घंटा पहले ना खाएं, ताकि आपका जो रिस्पांस टाइम है वो क्विक रहे, फास्ट रहे। समटाइम्स यू हैव टू टेक क्विक डिसीजन मेकिंग, तो डिसीजन मेकिंग बिकम्स स्लो डाउन, क्योंकि नर्वस सिस्टम जो है वो वीक होता है अगर हम प्याज लहसुन खाते हैं तो। डॉक्टर बॉब डेक ने एक पेपर रिलीज किया जिसमें कि बताया गया कि जो अनियन गार्लिक खाने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों के बॉडी के अंदर न्यूरोसाइकोटिक इम्बैलेंस होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। और न्यूरोसाइकोटिक इम्बैलेंस होने की वजह से क्या, उनकी जो थिंकिंग है इट बिकम्स एबनॉर्मल, उनका जो रिस्पांस टाइम है इट बिकम्स स्लोअर। अगर कोई व्यक्ति रेगुलरली इसकी स्मेल को सूंघता है, दैट कैन बी एज हार्मफुल एज स्मेलिंग डीडीटी, जो कि एक तरह का पेस्टिसाइड है, which is very very harmful। साथ ही मिस्टर बॉब डेक ने ये बताया कि अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, यानी कि आजकल हम देखते हैं लोगों का मन बहुत जल्दी भटक जाता है, लोग एक जगह पर शांति से बैठ करके फोकस नहीं कर पाते। और साथ ही रिसर्च में ये पाया गया कि ऐसे लोग जो कि प्याज लहसुन नहीं खाते तो उनका जो अटेंशन स्पैन है वो बढ़ जाता है। डॉक्टर बॉब डेक ने ये भी खोजा कि अगर प्याज को सिर्फ खुला छोड़ दिया जाए किसी जगह पर, तो उस जगह पर जितने भी कीटाणु हैं, विषाणु हैं, वो सारे के सारे उस पर आकर के चिपक जाते हैं। बॉब डेक ने एक चीज देखी कि ना, एक व्यक्ति को जब उसके ईईजी किया गया, सो इट वाज फाउंड कि ना उसके ब्रेन का सर्टेन हिस्सा है वो क्लिनिकली डेड है एक्चुअली। तो उनसे पूछा कि आप अभी कहीं से होके आ रहे हैं? कहते हाँ बिल्कुल, मैं अभी फला फला रेस्टोरेंट गया था। तो आपने क्या खाया था वहां पर? तो उसने बताया मैंने वहां प्याज लहसुन खाया था। एंड देन बॉब डेक अगेन ही डिड द रिसर्च कि जो लोग रेगुलरली प्याज लहसुन खाते हैं, ग्रेजुअली अ सर्टेन पार्ट ऑफ देयर ब्रेन बिकम्स क्लिनिकली डेड। जब भी कोई फ्लाइट बोर्ड कर, इस तरह से हम देख रहे हैं कि ज्ञानावर्णी कर्म के आश्रम में और भी कई कारण हैं। इसी तरह दर्शनावर्णी कर्म के आश्रम में बताए थे, उसमें भी ये दृष्टि का दोष प्रदोष करना, किसी की निंदा करना, ये सारी बातें। और इसमें जो दिन में सोना और ज़्यादा सोना, ये दोनों से भी दर्शनावर्णी कर्म का आश्रय होता है। आपको जो चश्मा लगा है वो किस कर्म के उदय से लगा है पता है? दर्शनावर्णी कर्म के उदय से। और दर्शनावर्णी कर्म का बंध आप निरंतर करते जा रहे हैं तो चश्मे का नंबर घटेगा कि बढ़ेगा। एक किताब देखी हमने, द स्टोरी ऑफ माई आईज, आप चाहें पढ़ना तो लिख सकते हैं, नेट पे फ्री अवेलेबल रहती है। द स्टोरी ऑफ माई आईज, इसके राइटर हैं बार्कर एलिस, BARKERELLIS, बार्कर एलिस। उसने बताया कि चश्मा लगाने से कभी आंखें किसी की ठीक नहीं होती हैं, उल्टा एक्सरसाइजेस बताई हैं जो आंखों की, वो एक्सरसाइज करने से चश्मा उतर जाते हैं। उसी किताब में एक और चैप्टर है, हार्म डन बाय ग्लासेस, चश्मे से कितने नुकसान हो जाते हैं आंखों के लिए भी और हमारी गर्दन आदि के लिए भी कितना नुकसान होता है, वो सब उसमें बताया गया। तो यहाँ कम समय इसलिए हम ज़्यादा डिटेल नहीं कर रहे। तो दर्शनावर्णी कर्म के आश्रय के कारण आप समझ लें और उसका फिर
इस्तेमाल करें कि कैसे हम दक्षिणावर्णी कर्म का आश्रव रोक सकते हैं और इससे बच सकते हैं। फिर इसके बाद कर्म आता है साता वेदनीय कर्म। वेदनीय कर्म के दो भेद होते हैं, साता और असाता। आप जानते हैं साता से क्या होता है? कौन कौन साता चाहता है, कौन असाता चाहता है? सभी लोग साता चाहते हैं। उपवास के दिन पूछते हैं महाराज जी साता है। हमने पूछा इस साता होती क्या है? भाई तो कर्म का उदय है। साता वेदनी का उदय होगा तो आप साता होगी, असाता वेदनी का उदय होगा तो असाता होगी। पूछने से क्या होगा? मूल बात यह है कि असाता का बंध किन कारणों से होता है वो समझ लें, और साता का बंध कैसे होता है वो समझ लें। तो पहले हम असाता का देखते हैं कि दुख शोक तापा क्रंदन वध परिदेव नान्यात्म परोपस्थान्य सद्वेद्यस्य। अपने या दूसरों या दोनों में अगर दुख हो रहा है, आपके कारण किसी को दुख हो रहा है या अपने आप में दुखी हैं, तो असाता वेदनी का आश्रय होगा। इसलिए दुख नहीं करना चाहिए। फिर शोक, शोक क्या होता है? तो कोई अपने प्रिय वस्तु बिछड़ गई या जिससे अपन को उपकार हो रहा था उसका संबंध टूट गया, तो वो शोक कहलाता है। अपने माध्यम से किसी को हो या अपन को हो, दोनों में असाता वेदनी का आश्रय होगा। फिर ताप, ताप यानी होता है पश्चाताप, या अपना अपवाद हो गया, अपने बारे में किसी ने गलत चीज फैलाना शुरू कर दी, तो अपने अंदर जो फीलिंग आएगी कि मेरे बारे में बदनामी हो रही है, तो वो कहलाएगा ताप। इससे असाता वेदनी का बंद होगा। या दूसरे का अपवाद करना, अब किसी ने कोई गलती की है, की होगी, लेकिन हम दूसरों को बता रहे हैं, सुना है तुमने उसने ऐसा ऐसा किया, नहीं पता, अरे तुम्हें नहीं पता। इस तरह से जो बातें होती हैं आजकल, उससे कौन से कर्म का आश्रय होगा? असाता वेदनी का, और इसको बोलते हैं ताप। फिर आक्रंदन, ऐसे रोना जिससे आंखों में आंसू निकलने लगे, ये इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है। दुख शोक ताप आक्रंदन यानी आंसू निकल आए, उससे भी असाता वेदनी का आश्रय होता है। फिर वध, आयु का वध करना या सुसाइड करना, इंद्रियों को घात कर लेना। कई लोग जैसे माथा सिर फोड़ फोड़ के रोते हैं, कई लोग पीटते हैं ना, सिर पीट लेते हैं, दीवार में सिर मार लेते हैं, तो उससे क्या होगा? आपको उल्टा असाता वेदनी का आश्रय होगा आपको, और जब ये उदय में आएगा तो और कष्ट की सामग्री मिलेगी, दुख की सामग्री मिलेगी। इसलिए अगर ऐसा नहीं करेंगे तो शायद हम असाता वेदनी से आश्रय बचेंगे, तो आगे दुख की सामग्री नहीं मिलेगी। और परिदेवन, परिदेवन मतलब होता है इस तरह से रोना कि जिससे कि सामने वाले के अंदर एकदम करुणा आ जाए हमें देख के, तो ये परिदेवन कहलाता है। जैसे कई जगह राजस्थान में रुदाली बुलाई जाती थी, वो ऐसे रोती थी कि किसी को रोना नहीं आया तो रोने लग जाता है। तो ये सब परिदेवन, ये इन कारणों से असाता वेदनी का आश्रय होता है। अगर हम किसी को दुख दे रहे हैं, तो किसी को शोक करा रहे हैं, तो आश्रय किसका होगा? असाता वेदनी का। फिर साता वेदनी के आश्रय के कारण क्या है? तो भूत वृत्त्यनुकंपादान सराग संयमादि योग शांति शौचमिति सद्वेद्यस्य। भूत यानी होता है प्राणी मात्र, भूत यानी प्राणी, प्राणी मात्र के प्रति अनुकंपा होना, अनुकंपा यानी दया का भाव हो। फिर व्रति, व्रति के प्रति भी हमें एक अलग प्रकार की अनुकंपा होगी जो स्पेशल होगी, और उनको दान आदि देना, व्रतियों को दान देने से। सराग संयम आदि, सराग यानी होता है राग सहित संयम। कौन से गुण स्थान तक राग होता है जानते हैं हम लोग? 10वें गुण स्थान तक राग होता है। तो जो संयमी है 10वें गुण स्थान तक हैं, उनका संयम कौन सा संयम है? सराग संयम कहलाएगा। और उससे उनसे कौन से कर्म का आश्रय होगा? साता वेदनीय का। आप लोग चाहते हैं साता की सामग्री, सुख की सामग्री चाहते हैं, सभी लोग उसी के लिए प्रयास करते हैं। लेकिन ये आपके लिए फॉर्मूला है कि कैसे आप साता की सामग्री ला सकते हैं। तो प्राणी मात्र के प्रति दया हो। क्या होता है? मच्छर काटा और छट से हाथ आ जाता है उसके ऊपर, मतलब आपको दया है क्या प्राणी के प्रति? नहीं है, तो आपको कौन से कर्म का आश्रय होगा? असाता का। और अगर उस मच्छर के प्रति आपने दया कर दी तो आपको मलेरिया हो जाएगा, होगा क्या? नहीं, कभी मच्छर के काटने से मलेरिया नहीं होता।
क्योंकि उसी मच्छर ने 10 लोगों को काटा और मलेरिया सिर्फ एक को हुआ। ऐसा क्यों? तो जब जिसकी इम्यूनिटी कम होती है, या आयुर्वेद की भाषा में जिसका पित्त बढ़ा हुआ होता है, उसको मलेरिया होता है। तो अपना पित्त बढ़ने मत दो, आपको मलेरिया कभी नहीं होगा। ये थोड़ा सब्जेक्ट से हट के बात है, लेकिन यहां बता रहे हैं कि अगर आपको साता वेदनी का बंद करना है तो प्राणी मात्र पे दया, व्रतियों के ऊपर अनुकंपा और दान की भावना, और सराग संयम, आप खुद संयम ग्रहण करो तो आपको साता वेदनी का होगा। और आदि लिखा है तो आदि में क्या आएगा? तो पंचम गुण स्थान का क्या नाम है? संयमा संयम, या फिर बाल तप। बाल तप यानी अनजाने में भी कोई लोग तपस्या करते हैं। अब चतुर्दशी है, अनंत चतुर्दशी, तो भाई हम भी करेंगे, सब लोग करते हैं उपवास, लेकिन उसमें क्या किया आपने? सो गए या मूवी देखने चले गए, तो तप तो हुआ, लेकिन वो कौन सा तप है? बाल तप। और अकाम निर्जरा, जैसे ना चाहते हुए, अब दुकान पे ग्राहक आ रहे हैं तो शाम का खाना छूट गया, तो आपने त्याग नहीं किया था, लेकिन फिर भी आपको निर्जरा होगी। कौन सी निर्जरा? अकाम निर्जरा। वो कोई काम की नहीं होगी, इसलिए अकाम निर्जरा। फिर साता वेदनी के बंद के आश्रय बताए। अब आचार्य जी ये कहते हैं कि अगर हम किसी व्यक्ति को जीवन दान नहीं दे सकते तो हमें उसके जीवन का अपहरण करने का अधिकार है क्या? नहीं है। आप ऐसे कुछ जीवों का करते हैं क्या? तो यहां बैठे सब लोग कहेंगे तो हम तो किसी जीव को कोई कष्ट नहीं देते, लेकिन ये चित्र आपको बताएगा कि आप कहां कहां क्या क्या कर रहे हैं। जैसे सुबह उठ के क्या करते हैं आप? सबसे पहले ब्रश करते हैं। ये दिख रहा है ब्रश कैसे बनते हैं? ये पिग के हेयर से, दिख रहा है टूथब्रश। और ब्रेड इंप्रूवर में भी इसका स्टीन डलता है। फिर ये बेकरी बिस्किट, ये टूथपेस्ट, ये सब पिग के पार्ट से बन रही चीजें। दिख रहा है आपको पिग? बेकरी बिस्किट्स लिखा है, ये कैसे बन रहा है? तो इसके मीट का उपयोग और फैट के उपयोग से बन रहा है। फिर पास्ता, बर्गर, पैकॉन, ये सब में क्या डल रहा है? फ्लेवर में इसका मीट। फिर एक्टिवेटेड कार्बन, जो आपके एक्वागार्ड की लेयर में डला होता है। एक्वागार्ड जो पानी शुद्ध करने का, उसमें एक्टिवेटेड चारकोल, एक्टिवेटेड कार्बन, इसकी बोन से बनता है। जितना भी रिफाइंड ऑयल आप खाते हैं उसमें इसी का हड्डी का कोयला डाला जाता है। सुअर की हड्डियों का कोयला डाल के तेल को रिफाइन किया जाता है। आप लोग सब लोग कौन सा तेल लेते हैं? रिफाइंड के फिल्टर्ड। अगर आप रिफाइंड ले रहे हैं तो आप ये सुअर की हड्डियों का भी सेवन कर रहे हैं इनडायरेक्टली। ठीक है? रिफाइंड ऑयल एंड वाटर, इन सब में इसके जानवरों की हड्डियों से बनने वाला एक्टिवेटेड चारकोल है, वो डाला जाता है। फिर मेडिसिन, सॉस है, इसमें इसके ब्लड का उपयोग होता है। बाजार का पनीर तो जैनों के रिसेप्शन में भी चलता है ना, पनीर की सब्जी बहुत चलती है जैनों के रिसेप्शन में। अब ये पनीर बनता कैसे है ये पता है आपको? सुअर के पेट से निकाला जाता है एक एंजाइम रेनिन, रेनेट लिखा है ये इसका एंजाइम है, और इस रेनेट से दूध को फाड़ के पनीर बनाया जाता है। तो अगर आप शाकाहारी हैं तो पनीर बाजार का नहीं खा सकते। और क्या क्या बनते हैं तो एक लंबी लिस्ट है इसकी। ये सिस्टीन जो लिखा हुआ है, जो बालों से बनता है, ये हर चॉकलेट में डालना पड़ता है, L-सिस्टीन। फिर सॉस, आइसक्रीम में जो जिलेटिन होता है वो जानवर की स्किन को उबाल के बनाया जाता है। ठीक है? फिर ये फ्लेवर, सूप, सीजनिंग, कॉस्मेटिक्स में इसका फैट का उपयोग होता है। जो आप ग्लिसरीन यूज करते हैं ठंडों में, ये भी उस सुअर की देन है, जो आप बड़े अच्छे से अपने चेहरे पे लगाते हैं और दूसरे आपको जब किस करते हैं तो उनके अंदर भी चली जाती होगी वो। आइसक्रीम, आगे मार्गारीन, ये सारी चीजें जो है ये एक ही जानवर के पार्ट से इतनी सब चीजें बन जाती हैं। तो आप कहेंगे हमें साता का आश्रय होगा कि असाता का? और देखिए आप क्या खा रहे हैं। अगर बिस्किट चॉकलेट खाते हैं तो आप कौन से कर्म का आश्रय कर रहे हैं? असाता का। क्यों? क्योंकि इसमें भी मांसाहार है। बोले कोई तो ब्रांड होगा, इसमें जो ब्रांड लिखे हैं पार्ले, सनफीस्ट, कैडबरी, नेस्ले, ब्रिटानिया, सनफील्ड, ब्रेया गोल्ड। अब इन ब्रांड का तो लिखा हुआ है इसमें मांस होता है, बाकी का आप पता कर लेना
एक एक्सेप्शन है, जैसे पूरी मैत्री ब्रांड है जबलपुर में, आचार्य के आशीर्वाद से खुला है, उसमें नहीं होगा। इसके बाद चॉकलेट में, और ये न्यूज़पेपर सब बता रहे हैं कि और क्या क्या हो सकता है, क्यों मांसाहारी है चॉकलेट, तो आप इसको पढ़ लीजिए। भारत में एक ऐसी समाज भी है जो सुअर का मांस नहीं खाती, बाकी सारा मांस खाती है। उन लोगों ने इसका विरोध करना शुरू किया। सबसे पहले मैगी पे बैन कब किसने लगवाया, तो मुस्लिम कंट्रीज में लगा बैन। भारत में जैन लोग भी खा रहे थे उसको, फिर पता चला कि अरे इसमें ये है, तो इसमें लिखा है ना मुस्लिम समुदाय में रोष कैडबरी चॉकलेट के कारण। क्यों? क्योंकि इसमें सुअर का डीएनए मिला। फिर ये ई नंबर्स जो इसमें लिखे रहते हैं, किसी ने देखे, कभी पढ़े हैं? तो ये ई नंबर्स को देख के भी हम गूगल सर्च कर लो कि इसमें कौन सी चीज बनी है, किससे मिली है। फिर अमेरिका की एक Let me reveal the disgusting FDA है, secret behind your favorite chocolate. The delicious chocolates you enjoy contain cockroaches. Yes, you heard अब it चॉकलेट right. में कॉकरोच होते हैं, Surprisingly, it is legal. ये It's been अमेरिका ने भी approved by the परमिट Food किया हुआ and है। Drug Administration (FDA) of USA. Not only chocolates, many other food items like coffee beans, peanut butter, macaronis, pasta, and fruit juices also contain fragments of insects in significant amount. According to an insect control company, Taro. क्या लिखा है ये? 140,000 इंसेक्ट बिट्स हर साल भी कंज्यूम, हम खा जाते हैं। जो लोग पास्ता, मैक्रोनी, फ्रूट जूस, चॉकलेट खाते हैं, वो कितने कीड़े खा जाते हैं एक साल में? 140 के यानी किलो, 140 किलो, 1000 किलो माने 1000 ही होता है, इंसेक्ट बाइट्स एवरी ईयर ऑन एन एवरेज। तो जो लोग बाहर का खाना पसंद करते हैं वो क्या खाते हैं समझ लें। Let me reveal the disgusting secret behind your favorite chocolate. The delicious chocolates you enjoy contain cockroaches. Yes, you heard it right. And more surprisingly, it is legal. It's been approved by the Food and Drug Administration (FDA) of USA. Not only chocolates, many other food items like coffee beans, peanut butter, macaronis, pasta, and fruit juices also contain fragments of insects in significant amount. According to an insect control company, Taro, based in Pennsylvania, USA, we consume around 140,000 insect bits every year on an average. Now, you would ask, why is it approved by the FDA that the chocolate may contain pieces of cockroaches and other bugs? Well, this was obviously not desirable, but the FDA had to allow it. But why? We know that the insects are present everywhere. The cockroaches and other insects get attracted in large numbers towards the food factories, as they love the smell of chocolates. Some of these insects fall into the crushing and churning machines. In these machines, they get divided into very अब इसमें बताया कि जैसे जो खाना बनाने फूड इंडस्ट्री होती है उसमें कई तरह के कीड़े आके अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो उन सब कीड़ों को अलग करना बहुत मुश्किल होता है। तो अमेरिका की जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है उसने उनको परमिशन दे दी कि इतने % आप कॉकरोच मिला सकते हो, ये इतना में कोई दिक्कत नहीं है। 4% तक तो उन्हें परमिशन दी है। और कारण क्या बताया कि इन कीड़ों में प्रोटीन होता है, तो इन चीजों में प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती, इसलिए आप लोग small pieces, so it becomes almost impossible to separate them from the chocolate. Since the chocolate and other food industries cannot avoid these insects from getting into the food, FDA had to allow it. Now, according to FDA, 60 pieces of cockroaches and other insects are allowed per 100 gram of chocolate. ये FDA ने परमिट किया है। बोले अमेरिका में होता होगा, भारत में तो लिमिट भी नहीं है। यहाँ तो 60 पीसेस की लिमिट है। 60 पीस कॉकरोच और अदर इंसेक्ट्स के 100 ग्राम चॉकलेट में FDA ने अलाउ किए हैं, परमिट किए हैं। अगर विदेशी चॉकलेट खा रहे हैं और भारतीय खा रहे हैं तो FSSAI का काम क्या है, या भारत की कोई भी संस्था का काम क्या है? नकल करना। अमेरिका की नकल करी या फिर इंग्लैंड की नकल करी। हमारा इंडियन सिविल कोड है, इंडियन पेनल कोड है, उसका कॉमा फुल स्टॉप भी पूरा नकल किया हुआ है इंग्लैंड के पेनल कोड से, आप उठा के देख सकते हैं। इसी तरह ये जो FSSAI बनी है भारत में, ये सिर्फ FDA की नकल में बनाई है, और इसमें तो फिर भी लिमिट है। उसका क्या पता, आप पता करें तब आपको शायद समझ में आए। 60 pieces of cockroaches and other insects are allowed per 100 gram of chocolate.
It means your every bite of chocolate may contain few cockroaches. I think this is not negligible amount, at least for me. Other reason to support why FDA approved it is including small quantities of insects in the food is safe for health. Not only this, insects are rich sources of protein and other vital nutrients. So allowing insects in small quantities actually improves the nutritional value of the chocolates and other food stuff. As I already mentioned that cockroaches and other bugs are found not only in chocolates but also in many other food stuffs like coffee beans, pasta, fruit juices, peanut butter and macaronis etc. अब कॉफ़ी कई लोग पीते हैं, उनको भी देख लेना, समझ लेना चाहिए कि इसमें प्रोटीन मिला हुआ है। ठीक है, अब ये सब आप पिज़्ज़ा खाते हैं तो उसके साथ साथ क्या फ्री में खा रहे हैं, और इससे आपको आश्रव की चर्चा हो रही है कि आपको सुख की सामग्री मिलेगी कि दुख की आगे। सुखी होना चाहते हैं तो इस पे ध्यान दें। मैकडोनल्ड्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्लॉटर ऑफ 67,000 काउस पर डे। एक दिन में 67,000 गायें मारने के लिए रिस्पॉन्सिबल है मैकडोनल्ड्स। अकेले मैकडोनल्ड्स इतनी गायों का हत्यारा है। अगर आप मैकडोनल्ड्स में पानी भी पीने जाते हैं तो आपको दोष लग जाएगा। और टोटल अभी तक मैकडोनल्ड्स बोस ऑफ इसमें 122 मिलियन काउ स्लॉटर सो फार, 122,000 करोड़ इतनी गायें मार चुका है मैकडोनल्ड्स। फिर इसके बाद ब्रेड के बारे में जैसे देख रहे हैं आप कि पैरों से उसको मिक्स किया जा रहा है। आप कहेंगे आजकल तो नहीं होता होगा, मशीन से होता है, लेकिन सब जगह नहीं होता। और ये देखिए आप, ब्रेड का बेड बन गया है। इसमें ज़्यादा टेस्ट आता होगा आपको शायद ब्रेड खाने में। और ये भी रिसर्चेस हैं सब, जैसे ब्रेड में एक E110, 471, 1104, ये 4 ई नंबर्स जो डाले जाते हैं ब्रेड, पास्ता और ये बर्गर बनाने में, ये सूअर की चर्बी या जानवर की चर्बी से निकाले जाते हैं। और इसको खाने से कैंसर भी होता है, तो फ्री कैंसर पाएं, ब्रेड खाएं। इसके बाद आइसक्रीम बहुत पसंद आ रही होगी, अभी मौसम है आइसक्रीम का। तो मेनका गांधी ने लिखा एक लेख जिसमें बताया है कि आइसक्रीम शाकाहारी नहीं होती। आइसक्रीम जो बाजार में बड़े बड़े पैक मिलते हैं वो किससे बनते हैं, तो चर्बी से, प्योर चर्बी को फुला के उसमें हवा भर देते हैं। ऊपर नीचे जिलेटिन की लेयर होती है। जिलेटिन अभी बताया था, सुअर के या जानवरों के अखाद्य अंगों को उबाल के, नाक, पूंछ, थन आदि को उबाल के एक गोंद जैसी पानी के ऊपर आ जाती है, उसको बोलते हैं जिलेटिन। उसको आइसक्रीम के ऊपर नीचे लपेट देते हैं। सबसे ज़्यादा चिपचिपापन और टेस्ट उसी का आता है बच्चों को। अब उसमें कौन सा फ्लेवर लाना है आपको, जैसे चेरी आइसक्रीम बनानी है तो उसमें चेरी नहीं डली, क्या डला है, एल्डिहाइड C17 डला है। आपको टेस्ट आएगा उसमें चेरी का, लेकिन वो केमिकल है एल्डिहाइड C17। बादाम पिस्ता का ऊपर फोटो बना होगा, लेकिन अंदर बादाम पिस्ता नहीं है, क्या है, बुट्राइडिहाइड नाम का केमिकल है। एमिल एसीटेट डालने से केले का स्वाद आ जाता है। ऐसे सारे कौन कौन से केमिकल से क्या क्या स्वाद लाया जाता है वो इस लिस्ट में दिया हुआ है, इस पेपर में। आपको पढ़ना हो तो वेबसाइट है geo.jinedo.in, इस पर सारी जानकारी मिल जाएगी आपको। और ये आप न्यूज़पेपर में पढ़ सकते हैं कि क्वालिटी वॉल्स आइसक्रीम के नमूने फेल हो गए। फिर वेनिला क्या होता है जानते हैं आप लोग? वेनिला एक फ्लेवर होता है, आप केक में भी डालते हैं, चॉकलेट में भी डालते हैं, आइसक्रीम में भी डालते हैं ना। लेकिन वेनिला का सोर्स क्या होता है, इसको ध्यान से देखना आप लोग। FDA यानी फूड्स एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ने ये बात क्लियर की है कि वेनिला फ्लेवर एक एनिमल जिसको हम वीवर कहते हैं, मतलब हिंदी में उसका होता है ऊदबिलाव, उसकी बॉडी से बनाया जाता है। एक्चुअली दोस्तों वीवर का समझ में आया आपको? वेनिला कैसे बनाया जाता है आपको ध्यान से सुना कि नहीं? FDA ने परमिट किया है कि एक जानवर है, उसका मल है ये वेनिला, और उससे आइसक्रीम बनाई जाती है। अब ध्यान से सुनना, आपने ध्यान दिया नहीं, फिर से सुनो। FDA यानी फूड्स एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ने ये बात क्लियर की है कि वेनिला फ्लेवर एक एनिमल जिसको हम वीवर, फिर से देखो ये रिपोर्ट। FDA यानी फूड्स एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ने ये बात क्लियर की है
ये पढ़िए, बीवर बट्स इमिट गू यूज फॉर वेनिला फ्लेवरिंग। समझ रहे इस लाइन को आप? और सुनिए, कि वेनिला फ्लेवर एक एनिमल जिसको हम वीवर कहते हैं, मतलब हाउ ए केमिकल कंपाउंड कॉल्ड कैस्टोरियम कैन बी यूज्ड फॉर वेनिला फ्लेवरिंग। हिंदी में उसका होता है उद्विलाव, उसकी बॉडी से बनाया जाता है। एक्चुअली दोस्तों, वीवर का पेल्विस और टेल के सेंटर से एक येलोइश कलर का सब्सटेंस निकलता है जिसे हम कैस्टोरियम कहते हैं। इसे हिंदी में कस्तूरी भी कहा जाता है। ये थोड़ा येलो सा दिखता है और ये वीवर्स के पेल्विस और टेल मतलब के पूंछ के बीच में पाया जाता है। मतलब आप समझ रहे होंगे आप, ये एनल ग्लैंड्स में होता है। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, ये यूएस से सर्टिफाइड हो चुकी है ये वाली बात। और एक और बात, ये पिछले 80 सालों से ऐसे ही बनाए जा रहे हैं, FDA। तो आपने देख लिया कि वेनिला कहाँ से बन रहा है। एक्चुअली वेनिला एक बीन होती थी, फली होती थी, बहुत सुगंधित होती थी, लेकिन उसकी कीमत आज एक फली की 290 रुपये अमेजोन पे है। तो उसको मिलाएंगे तो आइसक्रीम बहुत महंगी पड़ जाएगी। तो FDA ने परमिट कर दिया कि कैस्टोरियम का जो गू होता है वो आप मिला सकते हो वेनिला के रूप में। वो आपको खिलाया जा रहा है, आप बड़े टेस्ट से खा रहे हैं कि वाह। फिर इसके बाद लेस में क्या है, पिग फैट, सुअर की चर्बी है। इसमें जो नंबर्स पैकेट पे लिखे रहते हैं, हमने देखे बच्चे मंदिर के अंदर लेस लेके घूम रहे हैं। मतलब कितना बड़ा दोष उनकी माता पिता को लग रहा है, वो सुअर को मंदिर के अंदर लेके आ गए पैकेट के माध्यम से। ज्यादा कड़क नहीं बोल सकते क्योंकि हमारी भाषा समिति है। अब कोक में और पेप्सी में क्या है, एल्कोहल, शराब का त्याग है सबका। तो आप कोई भी कोल्ड ड्रिंक नहीं पी सकते, कोई भी फ्रूट जूस नहीं पी सकते। मैंगो फ्रूटी से लेके एप्पी फिज तक कुछ भी कोल्ड ड्रिंक आप पी नहीं सकते अगर आपका एल्कोहल का त्याग है तो। जिसका नहीं है वो अलग बात। फिर ऐसे हेल्थ ड्रिंक्स होते हैं जो बच्चों को बचपन से पिलाए जाते हैं, उनकी हाइट बढ़े, उनकी बुद्धि बढ़े, लेकिन उससे सब घटता जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें एग होता है और नॉनवेज होता है। ठीक है, तो ये सब चीजें कौन से कर्म का आश्रय कराएगी। और ये भी एक बहुत बड़ा अंतिम चक्र है, दुष्चक्र है कि आपको पहले कोल्ड ड्रिंक पिलाई जिसमें शक्कर थी, शुगर के कारण आपके दांत में दर्द हुआ, फिर कोलगेट आया, उसी ने कोलगेट बनाया, फिर कोलगेट का उसने एडवर्टाइजमेंट किया, आपने कोलगेट किया तो दांत और खराब हो गए आपके, फिर आपने फिर कोल्ड ड्रिंक पिया तो फिर दांत खराब, फिर कोलगेट भी। तो दोनों चीजें बिक रही हैं, उनका बढ़िया बाजार चल रहा है और आप लोग मूर्ख बन रहे हैं। 95,000 परिवारों के लिए सॉफ्ट ड्रिंक है ठंडी मौत। वास्तु के अनुसार घर में हड्डी रखने से घर में दुख होगा, सुख शांति चली जाएगी। और आपने घर में अगर बोन चाइना मंगा के रखा है, बोन चाइना जानते हैं ना आप लोग, हड्डी का पाउडर से बनने वाली क्रॉकरी है वो। अगर हड्डी आपके घर में रखी है तो आपके घर में सुख शांति नहीं आ पाएगी। फिर जो नेल पॉल लिपस्टिक लगाते हैं उनके लिए जानकारी दे दें कि फिश स्केल्स कई लोग चौके में भी लगा के आ जाते हैं। अब महाराज जी आहार क्यों नहीं ले रहे, हमारा सब त्याग है। हमने कहा ये मुंह धो के आओ पहले। तो धो के आए, फिर हमने हाल लिया। महाराज जी ऐसा क्या था, हम तो सिर्फ वही लगाए थे, क्या बोलते हैं उसको, बाम, लिप बाम बोल रहे थे वो लोग। हमने कही थी चमक क्यों रही थी पता है आपको, उसमें मछली की खाल का प्रयोग हुआ था। हमें नहीं मालूम था महाराज जी। हमने कहा अब मालूम हो गया, अब तो नहीं लगाएंगे आप। बहुत अच्छा। अब एक और जानकारी की बात है कि ये भी बहुत अच्छी अच्छी रिसर्चेस हैं जिनके बारे में आपको जानकारी लेते रहना चाहिए। कुत्तों, बंदरों और खरगोशों के मुंह में गैस के पाइप डाले गए। क्यों? क्योंकि गैस से उनके मुंह में लार ज्यादा बनेगी। वो लार बनने से उनके थ्रोट को कट करके वो लार इकट्ठी की गई। क्यों की गई? लिपस्टिक को चिपचिपा और बनाने के लिए। मतलब लिपस्टिक में क्या मिलाया गया? कुत्तों, बंदरों की लार। लार जानते हैं, सलीवा। ऐसे ही कोई भी कॉस्मेटिक बनाया जाता है तो जानवरों पे टेस्ट होती है, खरगोश पे, गिनी पिग पे उसको अप्लाई किया जाता है। फिर देखा जाता है कि उनमें क्या असर हो रहा है या क्या उनको हार्म हो रहा है। तो फिर फॉर्मूला चेंज करके फिर उसमें परिवर्तन करके फिर नया फॉर्मूले से बनाया जाता है। इस तरह से कई सारे खरगोश, बंदर, चूहे, गिनी पिग मर जाते हैं, घायल हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं, तड़प तड़प के मरते रहते हैं। तो किसके लिए बना रहे हैं? आपके लिए या खुद के लिए वो लोग?
दोष किसको लगेगा इसका? जो कॉस्मेटिक्स आपने यूज किए हैं, जिन पे जानवरों पे टेस्टिंग हुई है, तो उसका दोष किसको लगेगा? उसके उपयोगकर्ता के ऊपर। अगर आप त्याग कर देते हैं तो आप ये आश्रव से बच जाएंगे। ठीक है? ये बंदर के ऊपर लगाया जा रहा है, वो क्या कह रहा है? मुझे सुंदर बनने की आवश्यकता नहीं है, आप मुझे इंजेक्शन मत लगाओ। तो यूज करने वाला क्या कह रहा है कि आपके लिए नहीं कर रहे, हम लोगों को लिए देखने के लिए लगा रहे हैं कि इससे क्या असर होता है। आप देखिए 100 मिलियन एनिमल्स डाई एवरी ईयर, मतलब कितना? 100 करोड़ से ज्यादा जानवर हर साल मर जाते हैं। किसके लिए? एनिमल टेस्टिंग के कारण। कोई भी दवाई बनती है एलोपैथी की तो जानवरों पे अप्लाई की जाती है, उसका असर देखते हैं, कई जानवर मर जाते हैं, कुछ घायल हो जाते हैं, उनका स्टडी किया जाता है, तब वो दवाई आपके पास आती है बिकने के लिए। और अगर आयुर्वेद लेते हैं तो इसमें कोई झंझट ही नहीं है। अब ये लोग कह रहे हैं कि भाई हमें आईलाइनर और मस्करा की जरूरत ही नहीं है, आप हमारे ऊपर क्यों लगा रहे हो? तो इन सबका दोष किसको लगने वाला है आप समझ लीजिए। और इनका अगर त्याग कर देंगे तो हम उस आश्रव से बच जाएंगे जो असाता का आश्रव करा रहा है। लिपस्टिक में बंदरों की ब्लड का उपयोग, टूथपेस्ट में ये खरगोश कह रहा है मेरी जिंदगी एक टूथपेस्ट ट्यूब से ज्यादा कीमती है। इसी तरह आप जो साबुन यूज कर रहे हैं, शैम्पू यूज कर रहे हैं या वॉशिंग पाउडर यूज कर रहे हैं, इन सब में चर्बी का तेल डला होता है। TFM लिखा रहता है, टोटल फैटी मैटर। आप अपनी अपनी साबुन पे जाकर देखना कि कितने % TFM है, उसके पैकेट पे लिखा होगा। जैसे बहुत अच्छी साबुन है जिसको आप कह रहे हैं बहुत सुंदर, बहुत सॉफ्ट है, उसमें 99% चर्बी होगी। तो वो चर्बी आपको लगाने से बड़ी सॉफ्ट लगेगी, लेकिन इससे आपको आश्रव कौन से कर्म का होगा? असाता का। फिर शुद्ध कुछ बता दीजिए महाराज जी, क्या करें हम, क्या लगाएं? तो एक विद्यांजलि करके अहिंसा सौंदर्य ब्रांड है जो आचार्य श्री के आशीर्वाद से ही शुरू हुआ। इसके सारे प्रोडक्ट्स आप यूज कर सकते हैं। अनार से लिप कलर्स को बनाया जा रहा है, और काजल आदि जो भी आप कॉस्मेटिक्स चाहते हैं वो सब उसमें मिलेगा आपको। उसमें शैम्पू सोडा भी है, निर्दोष वॉशिंग पाउडर, उसमें कोई चर्बी का तेल नहीं है जो विद्यांजलि ने बनाया है। ऐसे उसके साबुन, एक्टिवेटेड चारकोल का साबुन है जो उसका सबसे शुद्ध और सबसे कॉस्टली है। एक व्यक्ति को साल भर से स्किन डिसीज हो रही थी, डॉक्टर से इलाज कराया नहीं हुआ, और विद्यांजलि के उस साबुन से नहाया उसने एक बार, उसकी स्किन डिसीज खत्म हो गई। तब ज्यादा प्रशंसा नहीं करेंगे, नहीं तो एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा उसका। यहां बताना ये चाह रहे हैं कि आप साता वेदनी का आश्रव करना चाहते हैं और असाता से बचना चाहते हैं तो ये आपके लिए विकल्प है। फिर एक अगला कर्म है मोहिनी कर्म, जो सबसे खतरनाक माना जाता है। उस मोहिनी कर्म का 2 भेद हैं, एक दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी कर्म क्या करता है? आपको मिथ्या दृष्टि बना के रखता है, आपको सम्यक दर्शन नहीं होने देता। तो उसका आश्रव कैसे होता है? कैसे हम कर्म बांध लेते हैं कि हमें सम्यक दर्शन ही नहीं होगा? और उसकी उत्कृष्ट स्थिति कितनी है पता है आपको? 8वें अध्याय में आएगा, 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक आपको सम्यक दर्शन नहीं होने देगा अगर आपने ये काम कर दिए। कौन कौन से काम? केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य। अगर आपने केवली का वर्णवाद कर दिया, श्रुत का वर्णवाद कर दिया, संघ का वर्णवाद कर दिया, धर्म का वर्णवाद कर दिया या देव का अवर्णवाद कर दिया, तो आपको जो दर्शन मोहिनी कर्म, मिथ्यात्व का जो बंध होगा, वो आपको लंबे समय तक सम्यक दर्शन नहीं होने देगा। आपकी श्रद्धा बनी ही नहीं पाएगी, बार बार टूट जाएगी। अब ये क्या होता है केवली अवर्णवाद? तो केवल ज्ञानी के बारे में जो है उससे विपरीत कहना। जैसे एक श्वेतांबर समाज है, उनमें यह कहा जाता है केवली भगवान आहार करते हैं, कवलाहार करते हैं। तो उनसे पूछा कि भाई जिसके ज्ञान में 3 लोग झलक रहे हैं, नरक की पीड़ा झलक रही है, मांसाहार की दुकानें झलक रही हैं, वो आहार कैसे कर सकता है? केवली भगवान के बारे में कहना कि उनका ज्ञान पूर्ण नहीं होता, किसी को सर्वज्ञता हो ही नहीं सकती। इस तरह से केवली भगवान के बारे में जो अवर्णवाद करना है, वो उससे कौन से कर्म का आश्रय होगा?
दर्शन मोहिनी कर्म का आश्रव होगा, मतलब मिथ्यात्व का आश्रव हो जाएगा सीधा सीधा। फिर श्रुत का वर्णवाद, मतलब शास्त्र में क्या लिखा है उससे विपरीत समझा रहे लोग, उसका अनुवाद करते में कलाकारी कर रहे हैं लोग, तो उससे कौन से कर्म का आश्रव होगा? दर्शन मोहिनी कर्म, मिथ्यात्व का आश्रव होगा, जिससे आपकी श्रद्धा देव सदगुरु पे बनी नहीं पाएगी। आपको अगले भाव में जैन कुल मिल जाए बहुत मुश्किल है। तो ये श्रुत अवर्णवाद हुआ। संग अवर्णवाद, भाई ये महाराज जी अच्छे हैं, ये ठीक नहीं है, इनका मुझे अच्छा नहीं लगता, इनको आहार देना पसंद है, मैं इनके पास जाता ही नहीं हूं। इस तरह से जो दिगंबर साधुओं में भी भेद करते हैं, साधुओं की निंदा करते हैं, उनकी जो भी नीतियां हैं, जो भी उनकी क्रियाएं हैं, उनको लेके अगर चर्चा करते हैं या उनके बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं तो वो संग अवर्णवाद कहलाएगा। ठीक है, इससे भी मिथ्यात्व का बंद होगा। फिर धर्म अवर्णवाद, धर्म के बारे में विपरीत कहना कि धर्म ऐसा है, अहिंसा कोई धर्म है क्या? ये तो कायरों का धर्म है। जैन धर्म वाले चींटी को नहीं मारते भाई, तो शत्रु को कैसे मार पाएंगे? ये किसी ने पूछा तो उनको बताया गया कि विरोधी हिंसा का त्यागी नहीं होता श्रावक। अपने ऊपर, परिवार के ऊपर, धर्म के ऊपर, समाज के ऊपर अगर और देश के ऊपर कोई अगर आक्रमण करता है तो उसको गोली मार सकता है। ये जैन धर्म है, कायरों का धर्म नहीं है। और ऐसे अभी 2-3 सैनिकों के नाम भी आपने सुने होंगे जो शहीद हुए। एक वीर वर्धमान, क्या नाम था उसका, जो पाकिस्तान, अभिनंदन, वो जो लौट के आया पाकिस्तान बॉर्डर में जागने के बाद भी लौट के आया। ऐसे जैनियों पर हमें गर्व होना चाहिए और इनका सम्मान भी विशेष रूप से करना चाहिए। तो ये धर्म का जो अवर्णवाद करते हैं उनको मिथ्यात्व का आश्रय होगा। और देवों के बारे में अवर्णवाद करते हैं कि देव लोग भी शराब पीते हैं। कहीं आपने देखा भगवान को उनके यहाँ शराब चढ़ाई जा रही है, कहीं बलि चढ़ाते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? ये मान रहे हैं कि देव लोग भी मांस खाते हैं, बलि से प्रसन्न होते हैं, शराब पीते हैं। इस तरह से ये देवों के बारे में अवर्णवाद करना, इससे मिथ्यात्व का, दर्शन मोहिनी का बंद होगा। फिर कुछ लोगों को इसको लेके काफी सारे प्रश्न होते हैं, तो उसके लिए हम एक गाथा बताते हैं आपको। सम्मैट्य जीवो विट्ठम पवेण तो सद्दहदि सद्दहदि असभावम अजान माणो गुरु नियोगा। ये गौमटसार जीव कांड की 27वीं और 28वीं नंबर की जो गाथा है, इसको आप हृदयंगम कर लो। बहुत इंपॉर्टेंट गाथा है। इसका अर्थ क्या है कि जैसे कोई उपदेश आपने सुना या आपके गुरु ने कुछ समझाया आपको, और आपने ये मान के कि ये केवली भगवान की वाणी है, जिनवाणी है, ये मान के गलत बात का भी श्रद्धान कर लिया आपने। क्या? गुरु अजान माणो गुरु नहीं होगा, मतलब गुरु को पता नहीं थी वो बात और उनने कोई अलग बात आपको बता दी। ठीक है, और आपने श्रद्धान क्या सोच के कर लिया कि ये भगवान की वाणी है। आप सम्यक दृष्टि ही रहेंगे, मिथ्या दृष्टि नहीं होंगे। पहली बात समझ में आई? नहीं, पहली गाथा समझ में आ गई कि अज्ञानता से गुरु ने कोई आपको बात बताई और आपने ये मान के स्वीकार कर ली कि ये केवली भगवान या सर्वज्ञ की आगम की बात है, तो आप सम्यक दृष्टि रहेंगे। लेकिन दूसरी गाथा आप ये जरूर याद रखिए, सुत्तादो तम सम्मम दर्शिज्जतम जदान सद्दैदि सो चेव हवई मिच्छा इट्ठी जीवो तदो पहुदी। और कालांतर में आपको बाद में पता चला कि मेरे गुरु ने जो मुझे बात बताई थी वो आगम के अकॉर्डिंग नहीं थी, या दूसरे किसी गुरु ने आपको बताई कि देखो आगम में तो ये लिखा है, तुम्हारी धारणा ऐसी है, ऐसी आगम में तो नहीं लिखी है। फिर भी आप अड़े रहो कि मेरे गुरु ने समझाई थी, मैं उसी बात को मानूंगा, आगम को नहीं मानूंगा, उसी क्षण मिथ्या दृष्टि हो जाओगे। बात समझ में आई कि नहीं? अगर आप हट करते हैं कि मेरे गुरु की बात को मैं सही मानूंगा, शास्त्र की बात को सही नहीं मानूंगा, उसी समय आप मिथ्या दृष्टि हो जाए। ये आप चाहें तो जीवकांड गौमटसार की 27वीं और 28वीं नंबर की गाथा है, आप जाके पढ़ सकते हैं। और भी इसमें जो एक बताया था कि ये भगवान महाराज जी अच्छे हैं, ये बुरे हैं, ये ऐसे हैं वैसे हैं,
तो तत्वार सूत्र के 9वें अध्याय की 46 और 47 नंबर की जो सूत्र है उसको आप देखिए थोड़ा सा। पुलाक, बकुश, कुशील, निर्गंत, स्नात का निर्गंथ था। 5 प्रकार के भावलिंगी साधु बताए गए उसमें, पुलाक, बकुश, कुशील, निर्गंत और स्नातक। पुलाक मुनि कौन होते हैं? तो उसमें बताया गया, सर्वार्थ सिद्धि में इसकी डेफिनेशन लिखी गई है, जिनका मन उत्तर गुणों की भावना से रहित है, कभी कदाचित व्रतों में भी अपूर्णता को प्राप्त हो जाते हैं और पुलाक के समान कह जाते हैं। व्रतों में मलिनता लाने वाले पुलाक कहलाते हैं। आपको देख के क्या लगेगा कि मुनि महाराज जी ना कोई उपवास कर रहे हैं, ना परिचय सहन कर रहे हैं और अपने मूल गुण में भी दोष लगा रहे हैं। ये कौन से प्रकार के मुनि हैं? पुलाक मुनि हैं। और पुलाक किसका भेद बताया? भावलिंगी हैं, निर्गंत। लिखा है सूत्र 5 प्रकार के निर्गंथ, पुलाक, बकुश, कुशी, निर्गंथ, स्नातक। तो आप पता नहीं कर सकते बाहर की क्रियाएं देख के कि कौन से मुनि कौन से गुण स्थान के हैं। फिर बकुश मुनि कौन से होते हैं? देखिए आप, बकुश मुनि के बारे में सर्वार्थ सिद्धि में ये सूत्र दिया है, जिसका अर्थ ऐसा है कि जो अखंड रूप से व्रतों का पालन करते हैं लेकिन शरीर और उपकरणों की शोभा बढ़ाने में लगे रहते हैं। अपना शरीर को बढ़िया रखेंगे, टिप टॉप, अपने उपकरणों को एकदम चमकदार, वेल फर्निश्ड होना चाहिए और परिवारजन से घिरे रहते हैं। मोह के विचित्र भावों से जो युक्त रहते हैं उन्हें बकुश कहते हैं। अब बताइए कि इन मुनि को देख के आप क्या कहेंगे? अरे ये तो बेकार है, भ्रष्ट मुनि है, परिवारजनों से घिरे हैं, मोह के विचित्र भावों से जुड़े। लेकिन शास्त्र में तत्वार सूत्र के 9वें अध्याय के 46वें नंबर की सूत्र की टीका में आप पढ़ सकते हैं कि ये भावलिंगी मुनि है। इसलिए बाहर की क्रियाओं से आप अंदाज नहीं लगा सकते कि कौन से मुनि का कौन सा गुण स्थान है। फिर कुशील मुनि कौन से होते हैं? तो कुशील मुनि 2 प्रकार के होते हैं, प्रतिसेवना कुशील और कषाय कुशील। प्रतिसेवना कुशील की परिभाषा दी है जो परिग्रह से घिरे रहते हैं, उत्तर गुणों में परिपूर्ण हैं, मूल गुण में, लेकिन उत्तर गुणों की कभी कभी विराधना भी कर देते हैं। उत्तर गुण 34 होते हैं, 12 तप और 22 परिचय। इनकी विराधना करते हैं। तो भाई मेरी इच्छा नहीं है परिचय सहन करने की, तो ठंडे स्थान में बैठ गए, ठीक है। इस तरह से वो परिचयों को सहन करना उनके लिए कंपलसरी नहीं होता। और तप करना भी, कभी उपास नहीं करे, कभी नहीं, लेकिन मूल गुण बराबर है। एक बारी भोजन करेंगे, केशरंज करेंगे, ठीक है। इस तरह से मूल गुणों में कोई दोष नहीं हो रहा, तो वो प्रतिसेवना कुशील कहलाते हैं। और कषाय कुशील, जिन्हों के सिर्फ संजुलन कषाय आ देगी, अपनी 9 कषायों को जिन्हें जीत लिया है वो। फिर इसके बाद निर्गंथ मुनि, जिनको अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान होने वाला है, वो निर्गंथ कहलाते हैं। और स्नातक, जिनको केवल ज्ञान हो चुका है, वो केवल ज्ञानी। ये 5 ही निर्गंथ होते हैं। चारित्र रूप परिणामों की न्यूनाधिकता के कारण भेद होने पर भी नैगम संग्रहादि नयों की अपेक्षा ये 5 निर्गंथ यानी भावलिंगी कहलाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये संघ के बारे में अवर्णवाद जो आप लोग कर रहे हैं कुछ लोग, उससे बचना है तो आप ये सूत्र को याद रखो हमेशा। कौन सा सूत्र? पुलाक, बकुश, कुशी, निर्गंथ, स्नातक, निर्गंथ। तो इन सूत्र को आप याद रखेंगे तो संघ के अवर्णवाद से बच जाएंगे। कई लोग हमने सुना, महाराज जी हमें वो महाराज जी अच्छे नहीं लगते, उनके संघ में ऐसा होता है, ऐसा होता है। अगर आप ये सूत्र को हृदयंगम कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, इससे विपरीत भी है एक बात। कैसी? जैसे कोई मिथ्या दृष्टि ग्रैव्य कैसे जाता है, इसकी चर्चा है वहां पर कि उसको दिगंबर लिंग धारण करना पड़ेगा, मुनि बनना पड़ेगा, भले ही मिथ्या दृष्टि हो, अभव्य हो। लेकिन अगर बाहर से उसने मुनि वेश धारण किया है और इतना तप कर रहा है कि उसकी पूरी खाल निकाल के मिर्च डाल दी तो भी उफ नहीं कर रहा, घानी में पेल दिया तो भी उफ नहीं कर रहा, लेकिन अंतर से गुणस्थान कौन सा है? पहला। तो बाहर से आपको देखने लगेगा अरे ये तो बहुत महामुनि है, लेकिन उनका गुणस्थान पहला है। और ये पुलाक, बकुश, कुशील को देखेंगे आप कहेंगे अरे ये देखने में तो ऐसे लग रहे हैं, लेकिन उनका गुणस्थान 6ठा 7वां है। अभी बताइए ना, ये 5 प्रकार के भावलिंगी मुनि होते हैं, ठीक है। पुलाक, बकुश, कुशील, निर्गंथ, स्नातक। भावलिंगी का मतलब होता है जिनका बाहर से मुनि लिंग है और अंतरंग से 6ठा 7वां गुणस्थान को भावलिंगी कहते हैं। और द्रवलिंगी माने जिनका बाहर से मुनि वेश है लेकिन अंतरंग से गुणस्थान उनका 6ठा 7वां नहीं है, उसको द्रवलिंगी कहते हैं। मात्र द्रवलिंग है, भावलिंग नहीं है। और भावलिंग मतलब दोनों है। इस तरह से द्रवलिंग और भावलिंग की चर्चा इसके बाद का हम बाद में देखेंगे। इतना पर्याप्त है आज के लिए।
अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य विद्यासागर महाराज की, द्वादश वाणी माता की, सभी बैठे रहेंगे। बोधि बोलिए समाधि परम परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दानि त्वां बद्ध मानस ममा सुदेवी यदर्थ मात्रा पदवाकीन मया प्रमादादि किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोध लब्धिम तत्वार सूत्रकर्तारम गृध्र पिच्छोपलक्षितम वंदे गणेन्द्र संजातम ममा स्वामी मुनीश काय सर्गम गायब सर करो।